स्टूडेंट, आज हम 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे और 2 नंबर चैप्टर है उपभोक्ता का संतुलन। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उपभोक्ता का संतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो देखिए, उपभोक्ता का संतुलन, देखिए किसी भी व्यक्ति का संतुलन कहाँ पे होगा? जो वो खर्च करेगा और उससे उसकी संतुष्टि मिलेगी तो वो अपने कहेंगे वो संतुलन में है। यदि वो प्राप्त करता है तो स्टूडेंट्स स्टार्ट चैप्टर। प्रस्तावना। एक उपभोक्ता वह होता है जो वस्तुओं और सेवाओं को संतुष्टि के लिए खरीदता है। उपभोक्ता कौन हो गया भाई? जो गुड्स और सर्विस को परचेज करेगा, किसके लिए? संतुष्टि के लिए। किसके लिए? संतुष्टि के लिए। तो स्टूडेंट्स, और इसका मुख्य उद्देश्य है अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं में इस प्रकार खर्च करना होता है जिससे अधिकतम संतुष्टि, यानी कोई भी उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करेगा जिस पर उसे अधिकतम संतुष्टि मिले, यानी वो ज्यादा से ज्यादा उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों और उसी प्रकार से वो रुपया खर्च करना चाहेगा। तो देखिए, इस चैप्टर में इस उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए 2 मेथड है। एक तो है गणनावाचक, एक है क्रमवाचक। कितने मेथड है भैया? 2 विधियां हैं, गणनावाचक कार्डिनल और ऑर्डिनल। 2 मेथड है उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए। गणनावाचक के प्रतिपादक मिस्टर मार्शल पिगू, ये अर्थशास्त्री है। यदि आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए गणनावाचक जो विचारधारा विश्लेषण है किसके द्वारा प्रतिपादित है? पिगू और मार्शल के द्वारा प्रतिपादित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गणनावाचक विचारधारा मार्शल और पिगू अर्थशास्त्री, उनके अनुसार उपयोगिता मापनीय है। किसके अनुसार? गणनावाचक। इसकी गणना की जा सकती है और उपयोगिता आत्मनिष्ठा अंतर अवलोकनीय अवधारणा है। वास्तव में उपयोगिता को भौतिक रूप से मापना कठिन है। देखो, मार्शल और पिगू ने गणनावाचक विचारधारा का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार उपयोगिता को मापा न जा सकता है, यूटिलिटी को मापा जा सकता है, और जबकि वास्तव में उपयोगिता को मापना कठिन है। अब जैसे भूख लगी आपको स्टूडेंट्स, और भूख लगने के बाद आपने खाना खाया, आपको कितनी संतुष्टि मिली यह नापना बहुत कठिन है। इसी उद्देश्य में गणनावाचक विश्लेषण सुधार हेतु एक और विचारधारा प्रोफेसर हिक्स, आर जीड एलन, जे आर हिक्स, इन्होंने क्रमवाचक विचारधारा का प्रतिपादन किया। कौन सी विचारधारा का? क्रमवाचक। क्रम पर आधारित तटस्थता वक्र की सहायता से इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। तो 2 विचारधाराएं, कौन कौन सी? गणनावाचक और दूसरी होगी क्रमवाचक। गणनावाचक का प्रतिपादन मार्शल और पिगू ने किया, क्रमवाचक का जे आर हिक्स और आर जी डी एलन ने किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 विचारधाराएं हैं। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे, उपयोगिता विश्लेषण, गणनावाचक विश्लेषण। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? गणनावाचक जो है उस विचारधारा का हम उपयोगिता का अर्थ और मापन। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु और सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है। देखो, जो उपयोगिता है, जो आपकी यूटिलिटी है, उसमें जो हमारी कोई भी वस्तु है, सेवा है, सेवा जैसे टीचर की, वकील की, डॉक्टर की, ये सेवाएं हैं। वस्तु कोई भी है, उसमें जो आवश्यकता होती है, हमारी उपयोगिता है, उसको संतुष्ट करने की शक्ति है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त करते हैं। एक उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं को समूह से प्राप्त करता है, 2 पुस्तकें से प्राप्त संतुष्टि, 1 कमीज से प्राप्त संतुष्टि। ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए है। उपयोगिता को मापन कठिन है। उपयोगिता की परिभाषा है, उपयोगिता का अर्थ, ये याद रखें स्टूडेंट्स, उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को
संतुष्ट करने की शक्ति से है। और उपयोगिता माप कठिन है, बिल्कुल सही है कि आपको कितनी संतुष्टि मिली, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। एक वस्तु का भोग करने पर एक व्यक्ति को प्राप्त उपयोगिता उसी वस्तु से दूसरे, देखिए दोबारा स्टूडेंट, एक व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता अलग हो सकती है, दूसरे के लिए अलग हो सकती है। अतः किसी एक वस्तु की उपयोगिता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है, कौन है भाई, अनपढ़ है, उसके लिए बुक की उपयोगिता 0 हो गई, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके लिए लाठी की उपयोगिता है, और एक युवा के लिए उस लाठी की उपयोगिता नहीं है। अगर अपने समय की बात करें तो गर्मी के मौसम और सर्दी के मौसम के कपड़ों का उदाहरण दे सकते हैं। स्थान की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में अलग डिमांड होगी, रेगिस्तान में अलग डिमांड होगी, तो उसको अपने अलग अलग ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपने आगे है, देखिए उपयोगिता को मापा जा सकता है, वस्तुओं की भोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे यूटिलिटी, फलन किसका है, 1 2 3, ये वस्तुओं की मात्रा है। और आगे इसको कहा है, उपयोगिता को माप की इकाई के रूप में जो व्यक्त किया है, जैसे हम दूध को लीटर में, कपड़े को मीटर में नाप लेते हैं, उसी प्रकार तापमान को हम डिग्री में नापते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता को यूटिलस में मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता को किसमें मापा जाता है, यूटिलस में। और क्या क्वेश्चन है, गणनावाचक के कौन है, गणनावाचक के मार्शल और पिगू है। इसी प्रकार जो क्रमवाचक के कौन है, हिक्स और ये है। तो ये क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन आपके लिए बनता है। उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय में अलग अलग होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए उस वस्तु की उपयोगिता है, दूसरे के लिए उसकी उपयोगिता नहीं है। तो चलिए आगे, उपयोगिता जो आपकी एमयू है, उसकी एमयू उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं, उपभोक्ता विवेकशील और भिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता है। सुनिए, उनके मध्य चुनाव करता है। पहली शर्त, यानी उपभोक्ता है वो विवेकशील होता है, ये मानकर चलता है तभी लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। कि वो तुलना भी करता है और देखता है कि किससे उससे उपयोगिता ज्यादा मिल रही है। आलोचना करने वाले कहेंगे उपभोक्ता विवेकशील प्राणी नहीं होता, वो तो कई बार दिखावे में आ जाता है, कई बार दुकानदार में आ जाता है, कई बार ऐड के रूप में आ जाता है। तो वो किसी भी प्रकार से वो प्रभावित होकर जो है वस्तु और सेवा का परचेज कर लेता है। दूसरा है, भोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। दूसरी शर्त, कोई भी उपभोक्ता है वो वस्तुओं को चूज, सेवाओं का चूज इस प्रकार से करेगा जहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। इसी के साथ यह माना जाता है कि उपभोक्ता को पसंद और चयन का पूर्ण जानकारी है, यानी उसको क्या लेना है, क्या नहीं करना, ऐसी सारी स्थितियां मार्केट के अंदर मौजूद है। और जो उसकी पसंद का माल है वो भी मार्केट के अंदर मौजूद है। तो ये है इसकी तीसरी उपयोगिता, विशेषता, मान्यता। नंबर 4, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है बेटा, मुद्रा एमयू, मुद्रा की जो एमयू है सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है, ये माना जाता है। यानी मुद्रा पहले जो 1 रुपये था, वो पहले भी जो जिस हिसाब से उसका मूल्य था और जो वस्तु खरीद रहा था वो उसी अनुसार, यानी कीमतें जो बढ़ रही हैं वो वास्तव में वस्तुओं की घट बढ़ हो रही है, मुद्रा के मूल्य में मार्केट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये मानकर चलता है। तो इस विश्लेषण की मान्यताएं दोबारा देखें। नंबर 1, उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। नंबर 2, वो अपनी अधिकतम संतुष्टि का उसको ज्ञान है और करना चाहता है। नंबर 3,
उसकी पसंद और चयन का पूर्ण अधिकार है, और मुद्रा के रूप में उपयोगिता को मापा जा सकता है, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी मुद्रा की डिमांड और उसकी उपयोगिता स्थिर रहती है। तो ये मान्यताएं हैं उपयोगिता नियम के विश्लेषण की मान्यताएं। अगर आपको छोटा क्वेश्चन आ जाए तो ये लिखनी है। उपयोगिता और संतुष्टि दोनों में हम लोग एक मान लेते हैं, लेकिन इसमें फर्क होता है। एक उपयोगिता को भोग करने से पूर्व किसी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है। एक उपयोगिता को भोग करने से पूर्व किसी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है, किंतु संतुष्टि तो वस्तु के भोग करने से प्राप्त होगी। देखिए, आप कोई भी चीज लेने जा रहे हो, वो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आपने जब उसको यूज कर लोगे संतुष्टि तब मिलेगी। खरीदने से संतुष्टि नहीं मिलने वाली, जब उसको काम में लोगे, उसका भोग करोगे, तब जाके संतुष्टि मिलेगी। देखिए, उपयोगिता किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती है, लेकिन संतुष्टि उसको तभी होगी जब वो उसका भोग कर लेगा। स्टूडेंट्स, क्लियर होगा आपको संतुष्टि और उपयोगिता में, क्लियर हो गया होगा आपको। उपयोगिता किसी वस्तु को, सेवा को प्राप्त करने तक हो सकती है, लेकिन संतुष्टि उसका भोग करने से ही प्राप्त होती है। उपयोगिता के टाइप ऑफ उपयोगिता: कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। दिए गए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का भोग करने से जो कुल संतुष्टि होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। आपको जो टाइम पीरियड दिया है, आपने कोई भी वस्तु या सेवा का जैसे ही आपने भोग किया, तो भोग करने से जो आपको संतुष्टि मिली उसी को हम क्या कहते हैं भाई? हम कहेंगे उपयोगिता। स्टूडेंट्स, कुल उपयोगिता समझ में आ गया होगा। जब हम किसी दिए हुए समय में वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं और उससे हमें कुल संतुष्टि मिलती है, क्या मिलती है? कुल संतुष्टि मिलती है, उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। और उपयोगिता को किसमें मापा जाता है स्टूडेंट्स? यूटिलस में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? यूटिलस में। जैसे आपने एक केला खाया, उससे 10 यूनिट मिली, दूसरा केला खाया, उससे भी 10 मिली, तीसरे से 9 मिली, तो टोटल कितनी होगी? 29। तो ये इसकी कुल उपयोगिता होगी। जैसे टीयू टोटल यूटिलिटी, U1 2 3 यानी यू है। तो ये कुल उपयोगिता का आपका फलन हो गया। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लगातार वस्तुओं का उपयोग एक बिंदु तक बढ़ाते हैं। सुनिए, जो हमारी टीयू होती है ना, टीयू लगा शुरू में बढ़ती है, जैसे जैसे उसका भोग है बढ़ते हैं, फिर ये धीमी गति से बढ़ती है, अंत में अधिकतम हो जाती है और फिर गिरना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आप केले भी खाना शुरू करोगे, स्टार्टिंग में केला आपको ज़्यादा संतुष्टि देगा, दूसरा केला भी संतुष्टि देगा, धीरे धीरे केलों की मात्रा आप खाने के बढ़ाते जाओगे, तो अंत में केला के जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, और उससे ज़्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो यही बात है, कुल उपयोगिता हमारी एक बिंदु तक बढ़ती है, शुरुआत में बढ़ती है और फिर घटती दर से बढ़ती है। देखिए, सीधा बढ़ना तो तेज गति से है, और इस तरह से डायग्राम जाना, इसको कहते हैं घटती दर से बढ़ना। यानी बढ़ता तो है वो, लेकिन धीमी स्पीड से। देखिए, इस बिंदु तक अपने कह सकते हैं तेज गति से है, और यहां से लेके यहां तक ये घटती दर से बढ़ तो रहा है, लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। और जिस बिंदु पर टीयू अधिकतम होगी, ये वाली अधिकतम होगी, ये वाली अधिकतम होगी, टीयू अधिकतम होगी, वो पॉइंट अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होगा। अधिकतम संतोष आपको कहां पे होगा? जहां पर अधिकतम टीयू होगी। यदि भोक्ता को अधिकतम संतोष बिंदु के बाद भी उस वस्तु का भोग जारी रखता है, तो वो उपयोगिता घटने लग जाती है। अगर आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकतम संतुष्टि कहां पे होगी? जिस स्थान पर टीयू मैक्सिमम होगी। टीयू मैक्सिमम का मतलब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, और उसके बाद भी कोई उपभोग को चालू रखता है, तो वो गिरना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? गिरना शुरू हो जाती है। आज इस लेसन में अपने इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको बढ़िया लगता है, समझ में आता है, तो बिल्कुल लिखें, ताकि हम आगे का वीडियो बना पाए।